ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। चुनाव आयोग ने राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों सहित देश की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश की दरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। प्रधानमंत्री आज कृषि क्षेत्र में नई सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 35 नई फसलों की किस्म देश को समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद भी किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने आपदा मित्र योजना की शुरुआत की। भारत ने आकाश मिसाइल के अपग्रेड वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। वैसे तो भारत के पास पहले से ही आकाश सिस्टम मौजूद है, लेकिन आकाश प्राइम आकाश मिसाइल से कई मामलों में बेहतर है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर घुसपैठियों की बड़ी घुसपैठ को सेना ने नाकाम कर दिया। यहां के बारामूला के उरी सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया, जबकि सेना के 4 जवान घायल हुए। चीन ने सीमा पर युद्ध को हवा देने वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपने क्षेत्र में 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात करने के बाद बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन भारतीय चौकियों के करीब उड़ान भर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पूर्व नियोजित साजिश थी और ये घटनाएं पल भर के आवेश में नहीं हुई। CPI नेता कन्हैया कुमार आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेंगे। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में शाम 4:30 बजे कन्हैया और गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई जाएगी। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने में और देर हो सकती है। WHO ने भारत बायोटेक से कुछ और तकनीकी जानकारियों पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में विदेश जाने वाले ऐसे लोग जिन्होंने कोवैक्सीन ली है उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। आज लगातार तीसरे दिन डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली में आज डीजल 25 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। डीजल के दाम आज लगातार तीसरी बार बढ़े हैं। वहीं पेट्रोल की कीमत में आज 22 दिन बाद बदलाव हुआ है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में CM ममता बनर्जी की जीत के लिए TMC कार्यकर्ताओं ने हवन का आयोजन किया। आसनसोल में उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में TMC ने इस हवन का आयोजन किया। दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। आज वो 92 साल की हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर को जन्मदिन की बधाई दी है। दिल्ली सरकार आज शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर देशभक्ति करिकुलम लागू करने जा रही है। देशभक्ति पाठ्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आज शाम 4:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वे सामाजिक और आर्ट और कल्चर से जुड़े कामों को आगे बढ़ाएंगे। देश में सोमवार को कोरोना के 14,902 मामले दर्ज किए गए। ये 1 मार्च के बाद सबसे कम है। 1 मार्च को 12,270 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब एक्टिव केस कम होकर सिर्फ 2,84,000 रह गए हैं। सीकर के खंडेला में एक बदमाश ने कपड़ों के शोरूम में फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक अचानक पहुंचे युवक ने दुकान पर फायरिंग की। गोली दुकान के कांच में जाकर लगी। बीकानेर में होटल पर खाना खाने गए कांस्टेबल और उसके दोस्त की कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के बांडा बेरा गांव में एक कलयू के बेटे ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। हत्या की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। टोंक जिले के पीपलू थाना इलाके में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 30 साल की विवाहिता गौरा उर्फ नौरती पिछले 5-6 महीने से मानसिक रूप से परेशान थी। धौलपुर के घड़ी लज्जा गांव में 20 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां मायके और ससुराल वाले आपस में भिड़ गए। डूंगरपुर में SFI के छात्रों ने SBP कॉलेज गेट के सामने प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। SFI ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रवेश से वंचित 15,000 छात्रों को प्रवेश देने की मांग की। झुंझुनू के भगत सिंह पार्क में शहीद आजम भगत सिंह का 114वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान भगत सिंह की प्रतिमा को
फूल और मालाओं से सजाया गया। आईपीएल फेज 2 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 10 मैचों से 16 अंक लेकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 10 मैचों से 8 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। इस फेज में मुंबई लगातार 3 मैच हार चुकी है। वहीं पंजाब को 2 मुकाबलों में 1 में जीत और 1 में हार मिली है। दोनों टीमों के पास 8-8 अंक है और दोनों ही प्लेऑफ में पहुंचने की होड़ में कायम है। करौली से